जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, आज गुरु जी की महासमाधि का दिन है। मेरे ऊपर मुझे आज ड्रीम दर्शन में पहली बार उनके दर्शन हुए, जैसे कि सत्संग चल रहा है और क्या कहते हैं, सत्संग जी मेरी सेवा लगी हुई है। गुरु जी ने मुझे ना, जैसे पैम्पलेट या छोटे से कार्ड नहीं होते कि 3 दिन तक सत्संग है और 8 बजे लाइव दर्शन है, इस तरह से मैं संगत के अंदर बांट रही हूँ। और उसके बाद मेरी लड्डुओं की सेवा लगी कि बड़े से लिफाफे में बहुत मोटे मोटे लड्डू हैं, मोतीचूर के, पता नहीं बेसन के, जैसे मैं वो लड्डू दे रही हूँ। सुबह का ही ड्रीम था मेरा। और क्या कहते हैं, जैसे मैं उसमें से लड्डू निकाल के खाने लगी तो वो लड्डू फूट गया। ये मेरा सपना था सुबह का। और जैसे ही मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो एक बटरफ्लाई मुझे मेरे आगे से जाती हुई दिखी। सत्संग जी, आज उनकी महासमाधि का दिन है, उससे रिलेटेड सत्संग भी मैं सुनना चाहती हूँ। नाम गुरुजी होता है। उनकी कृपाएं बहुत हैं मेरे ऊपर। इस निमाणी बेटी को नवाजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, सत्संग गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग ही होते हैं। बस मेरा कल महासमाधि दिवस पे मैंने सत्संग अपलोड करा था, उनके दर्शन, ड्रीम दर्शन हुए थे मुझे। शाम को मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के सत्संग भी करा था। पर ना साथ संगत जी, जब मैं उनके आके बैठती हूँ ना, जैसे ना मेरे अंदर की नेगेटिव, मेरे को इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, फिर मेरी आंखें भी दर्द कर रही हैं। कल भी मैं इतना रोई हूँ। मेरे अंकल जी ने थर्ड पार्टी में मुझे बार बार डाल के मुझे पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। डिवोर्स केस चल रहा है, जॉबलेस हुई घर बैठी हूँ, गुरु जी महाराज से अरदास भी करती हूँ। कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ। अगर जॉब करती हूँ तो बच्चे जाते हैं, अगर घर बैठती हूँ तो सारा दिन बस अकेले के रूम में गुजर जाता है। साथ संगत जी, बस भगवान जी से अभी प्रेयर है, गुरु महाराज जी से कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। बस उनके ऊपर ही मैंने अपनी जिद छोड़ी हुई है, वही जाने अब क्या है क्या नहीं। नया महीना चढ़ चुका है। कैसे एक इंसान एक औरत की लाइफ ख़राब कर देता है ना। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इस सत्संग के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो गुरु महाराज के पास के साथ हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कई बार हम अपने दिमाग की वजह से ना पीछे हट जाते हैं, उस बिलीफ सिस्टम को मानते नहीं उतना, लेकिन उनके साथ जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें करके दिखाते हैं। एक हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, जैसा कि वो कहते हैं कि अपने कर्म भी अच्छे रखो, ठीक है। और सत्संग जी, मेरा तो यही है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ और अपनी वो जर्नी से लेके अब तक की मैं जर्नी देखती हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। और उन चेंजेस की वजह सिर्फ वो हैं, गुरु महाराज। और उनको ना बार 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 कोटि कोटि नमन करने का दिल करता है मेरा। कहते हैं ना कि ऐसा गुरु ना हुआ ना होगा। बहुत ही प्यारे हैं वो, बहुत ही प्यारे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे संभाल तो बहुत रखा है, और मुझे जो भी जीवन मिला है उन्हीं की कृपा है। मैं 2 बार जीवन मृत्यु से लड़ चुकी। मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं, लेकिन आज जो मैं खड़ी हूँ, जो भी हिम्मत है, जो भी आप लोगों के समक्ष आज बोल रही हूँ, वो गुरु जी की कृपा है कि इतने दुख, शारीरिक, मानसिक, सब तरह के सहने के बाद जो आज ये खड़े होने की हिम्मत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा लगती है मुझे। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेज ऐसे आ रहे थे कि तू अपने भेद मत दिया कर किसी को भी। मैं हर किसी को अपना मानती हूँ, और अपनों को तो कोई भी अपना ही मानेगा, लेकिन हर कोई मुझसे थोड़ा, मतलब क्या बोलूँ, उसको चीट करते आए हैं, कोई ना कोई गेम खेलते आए हैं। मेरे इमोशंस का सब लोग फ़ायदा उठाते आए हैं। हर कोई मुझे वार्न करता है कि ये बात इसको मत बताओ, उसको मत बताओ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं, इनसे क्या छुपाना। तो मैं बता देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे यही पता चलता है कि मेरा वही फ़ायदा उठाया गया, इमोशनल फ़ायदा उठाया गया, और ऐसे लोग पास्ट में भी करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। फिर भी मैं भरोसा करती हूँ, हिम्मत नहीं हारती, फिर से उन पे विश्वास बनाती हूँ, क्योंकि मैं शायद जीवन में खुशियाँ देखना चाहती हूँ, पर वो मुझे मिलती नहीं है। तो सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। पता नहीं, हो सकता अभी भी मैं गलत सोच रही हूँ। मैं कोई खुद बहुत अच्छी नहीं हूँ। हर कोई किसी ना किसी को किसी तरह से हर्ट करता ही है। अगर मैंने कुछ ऐसे कर्म किया तो ईश्वर मुझे माफ़ करे, लेकिन पता नहीं मुझे किस बात की इतनी सज़ा मिलती है। तो मुझे कुछ ऐसी, मतलब रियलिटीज़ इस बीच पता चली हैं अपनों की। गुरुजी मेरे सामने ऐसी बातें लाए जिनको सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जिन बातों से मैंने बहुत नफ़रत की, वही बातें निकल के आई। और गुरुजी कुछ मुझे ऐसा सपने में भी दिखा रहे थे, और वो सच हो गया।
शायद वो मेरे आगे, आंखों के आगे जो पट्टी बंधी थी, या मैं जिस भी धोखे में थी उसको वो मेरे सामने लाना चाहते थे। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन धोखे में रहने से अच्छा कि बातें सामने आ जाए तो आई थिंक रिश्तों में क्लैरिटी हो जाती है। शायद इसलिए उन्होंने ये किया, नहीं तो ये धोखे पे और झूठ पे ही रिश्ते चलते रहते हैं। तो मुझे उससे उभरने की शक्ति भी दी, और मैंने उसको कि यही मेरी शायद किस्मत में लिखा था, ये सोच के उन बातों को अपना लिया, और अब इन्हीं के साथ मेरा जीवन है। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको ठुकरा नहीं सकती, और इन्हीं के लिए प्रार्थना भी करती हूँ सबसे। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी और आज भी हूँ, लेकिन आज खुश भी हूँ किसी बात से कि शायद मेरी तरह कोई और भी परेशान था, उसके भी हेल्थ इश्यूज थे। तो उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो उनका भी मतलब गुरुजी की तरफ वो कनेक्शन फील करने लगे। और जब मैं उनको बता रही थी उसी टाइम उनको मैंने बोला कि जब भी आप कनेक्टेड फील करेंगे तो आपको इस तरह से हो सकता है चंदन गुलाब की खुशबू या उनकी प्रेजेंस फील हो। तो मैं उनको फ़ोन पे ये बात बता रही थी, और वो फ़ोन पे ही बोली कि आप तो बोल रही हैं और मुझे थोड़ी देर से गुलाब की खुशबू आ ही रही है। और वो शिव जी को बहुत मानती हैं। तो मुझे आज अच्छा लगा कि मैं गुरुजी को, मैं वो मुद्दा बन सकी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा पाए और वो ठीक हो पाए। और शायद उनको ऐसे ही आना था जैसे कि प्लान्ड होता है गुरुजी का सब। और वो शिव जी की भक्त हैं, और आज ही का दिन गुरुजी ने चुना उनके घर जाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे स्वरूप के लिए भी बोला, तो स्वरूप उनके घर पहुंचा। इसको कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, स्वरूप पहुंचा या गुरुजी वहाँ गए। और उसके बाद उनका फ़ोन आया कि गुरुजी आ गए। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से गुरुजी को रोज़ भोग लगाना है, मंत्र जाप करना है, जोत जगानी है। और गुरुजी हमारे बहुत सिंपल हैं, वो खाली श्रद्धा मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं, उनको खाली मानना है। और जो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अभी नई हूँ, तो जितना मुझे पता है मैंने उनको बताया, क्योंकि हम सभी रोज़ सीख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इन रिटर्न बताया कि उनकी एक बेस्ट फ्रेंड, जो सालों से उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको नहीं पता था कि वो भी गुरुजी को मानती रही हैं। कहती हैं आज मैंने उसको कांटेक्ट किया तो मैंने देखा उनकी डीपी पे भी गुरुजी ही थे। तो शायद गुरुजी काफ़ी टाइम से उन आंटी की प्रॉब्लम सुन रहे थे, और शायद मैं एक वो मुद्दा बनी जो बात बात में मैंने बताया कि मेरे जीवन में इस तरह से बहुत बहुत सुधार हुआ है, मेरी हेल्थ में हुआ है, और मेरे अंदर हिम्मत आई है चीज़ों से लड़ने की, उसमें फिर भी खड़े रहने की। तो मुझे ये करके आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी की संगत बढ़ाने में मेरा भी कुछ योगदान हुआ। और मेरे को भी पास में, क्योंकि कोई साथ नहीं है, मैं यहाँ पे नई हूँ इस सिटी में, तो मेरे को भी कोई साथ मिला, कोई संगत मिली जिसके साथ बैठ के मैं सत्संग कर पाऊँ। और यहाँ भी गुरुजी का आश्रम है जिसके लिए हमने सोचा है कि हम जाएंगे।
हालांकि मुझे बाहर जाने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ एंड 4 टाइम्स इंसुलिन लेती हूँ, तो मेरी शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है। उसकी वजह से मुझे चक्कर से बहुत आते हैं। तो फिर भी मैं हिम्मत करके ध्यान रखते हुए जैसे और जगह जाती हूँ, तो मैंने मन बनाया है गुरुजी मेरा साथ देना। वो तो आप साथ ही रहते हैं अंग संग। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी आज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।